हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का महत्व। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के महत्व के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक अनुसंधान में शक्ति तथा धन दोनों का व्यय होता है। अतएव प्रश्न उठता है कि आखिर सामाजिक अनुसंधान के क्या लाभ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के लिए शक्ति और धन दोनों का व्यय होता है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान करने के लिए शक्ति और धन दोनों की जरूरत होती है। तभी प्रश्न यह उठता है कि आखिर सामाजिक अनुसंधान के क्या लाभ हैं, इसे क्यों किया जाता है। लेकिन सभी कार्य लाभ के प्रलोभन से नहीं किए जाते। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें मानवतावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक कार्य केवल लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें मानवतावादी दृष्टिकोण से किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों को करने से जिज्ञासा की पूर्ति होती है और मन को संतोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के कार्य जो मानवतावादी दृष्टिकोण से किए जाते हैं, इन्हें करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। इस प्रकार के कार्य व्यक्ति केवल अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, अर्थात अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए करता है। सामाजिक अनुसंधान भी एक ऐसा ही कार्य है। इसका आधार मानवतावादी है। सामाजिक अनुसंधान का पहला महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान से समाज कल्याण की वृद्धि होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि विभिन्न सामाजिक बुराइयों के मूल में अज्ञान छिपा है। सांप्रदायिक कलह, मतभेद, जातीय श्रेष्ठता इत्यादि धारणाएं अज्ञान पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान समाज में फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों का मूल कारण अज्ञान को मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां जैसे कि सांप्रदायिक कलह, मतभेद, जातीय श्रेष्ठता इत्यादि सभी सामाजिक बुराइयां अज्ञान पर आधारित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी सामाजिक बुराइयों का मूल कारण अज्ञान है। व्यक्ति की अज्ञानता के कारण ही ये सभी सामाजिक बुराइयां समाज में अपने पैर पसारती हैं, अर्थात समाज में अपनी जड़ों को मजबूत करती हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व सामाजिक नियंत्रण भी माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि समाज में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। इससे व्यक्ति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि समाज परिवर्तनशील है। इन विद्वानों का यह मानना है कि समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समाज में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में निरंतर परिवर्तन होने के कारण समाज में हो रहे परिवर्तन से व्यक्ति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। इन विद्वानों का यह कथन है कि अगर सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक व्यवहार का ठीक से अध्ययन किया जाए तो परिवर्तन द्वारा होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक व्यवहार का ठीक प्रकार से अध्ययन करे तो समाज में होने वाले परिवर्तन के कारण व्यक्ति और समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक प्रगति की दिशा को भी निर्धारित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में हो रहे परिवर्तन के कारण व्यक्ति और समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल इन प्रभावों को ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रगति की दिशा को भी निर्धारित किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक प्रगति होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सामाजिक अनुसंधान समाज की प्रगति में मदद देता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि समाज के सभी समुदाय समान नहीं होते। उनमें आर्थिक अंतर के अतिरिक्त रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास आदि की दृष्टि से भी अंतर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान समाज की प्रगति में भी सहायक होता है, क्योंकि समाज के सभी समुदाय एक समान नहीं होते हैं। उनमें आर्थिक अंतर के अलावा
और भी कई अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि रीति रिवाज में अंतर पाया जाता है, परंपरा में अंतर पाया जाता है, विश्वास आदि की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान द्वारा अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप समाज प्रगति कर सकता है। सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक उन्नति में योगदान देता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि जब एक विज्ञान की विधियों को विकसित किया जाता है तो उससे अन्य विज्ञानों को भी लाभ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जब किसी एक विज्ञान की विधि को विकसित किया जाता है तो केवल उसी विज्ञान को उसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि अन्य विज्ञानों को भी उसका लाभ मिलता है। अतः इसी कारण सामाजिक अनुसंधान की प्रगति से मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि सभी विज्ञानों को लाभ हो सकता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा अनेक व्यवहारिक लाभ भी होते हैं। उदाहरण के लिए समाज मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा इस प्रकार की विभिन्न विधियों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा आदि का सही उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। मानव समाज के समक्ष सदैव अनेक समस्याएं विद्यमान रहती हैं। सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण संभव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव समाज में सदैव अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता इन सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक समस्याओं का बिना किसी पक्षपात के विश्लेषण संभव होता है। अतः इसी कारण समस्याओं का समाधान भी सरल हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान के महत्व के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।